वेलकम स्टूडेंट्स। अपने जो एक्सरसाइज चल रही है उसमें जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं जो पिछले वीडियो में अपन ने किए थे उसके बाद के क्वेश्चन नंबर 14 to 22 वो अपने आज सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको जो स्थिति दे रखी है वो इस तरह से है कि आपको दो बिंदु से एक समतल की दूरी समान दे रखी है और उसमें कोई अननोन राशि है वो आपको निकालनी है। तो पहले समतल का समीकरण अपन लिखते हैं। समतल का समीकरण r डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप प्लस 13 बराबर 0। और चूंकि आपको ये दूरी निकालनी है और दूरी वाले इन क्वेश्चंस में आप इसको यदि कार्तीय रूप में बदल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो इसको अपन कार्तीय रूप में चेंज करते हैं। कार्तीय रूप में बदलने के लिए आपको बताया हुआ है कि r की जगह अब आप xi प्लस yj प्लस z के रखोगे और फिर जब आप ये गुणाइन की करोगे आपस में तो 3x हो जाएगा, 4y और माइनस 12z इस तरह से हो जाएगा। ये 3x प्लस 4y माइनस 12z और प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपके इक्वेशन जो है इसकी समतल की हो जाएगी। आपको एक बिंदु दिया है इसमें प्रश्न में जो है वो माइनस एक पी है, एक पी बिंदु एक पी से समतल एक की दूरी बराबर। ये आप देखिए सबसे पहले बिंदु रखेंगे इसमें 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 और माइनस 12 इंटू पी प्लस 13 और बटे ये एक्स वाई जेड के जो गुणांक है इनके वर्गों के योगफल का वर्गमूल कर लो। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर। ये इसको थोड़ा सरल कर लीजिए। सरल करोगे तो 3 ही हो जाएगा, 4 हो जाएगा 7, 7 और 13 20 तो ये हो जाएंगे और माइनस 12 पी और बटे ये 9 16 25 25 और 144 169 का वर्गमूल आ जाएगा 13। ये 13 वर्गमूल आ जाएगा इसमें। अब दूसरा जो बिंदु दे रखा है उससे देखिए दूसरे बिंदु के निर्देशांक इस क्वेश्चन में आपको दे रखे हैं -301 से समतल एक की दूरी। अब क्या ये बिंदु रख दो, यहां पर देखिए x की जगह -3 रखेंगे तो 3 इंटू -3 प्लस 4 इंटू वाई की जगह 0 रखना है, माइनस 12 इंटू जेड की जगह 1 रखना है और प्लस 13 और बटे में तो खैर यही संख्याएं आएंगी जो पहले आई है यही, यानी 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए। -9 ये आएगा, माइनस 12 माइनस 21 और प्लस 13 -8 हो जाएंगे बटे 13। दूरी को आप इसमें आप चाहो तो धनात्मक ले लेना, बाकी अगर आपको इक्वल करनी है तो धनात्मक की जरूरत नहीं है। ये मैं जरूर आपको बता देता हूं, इसमें धनात्मक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चिन्ह जो है आपको प्लस माइनस इसमें जरूर एक तरफ जरूर लेने हैं। ये इसके जो वर्गमूल लोगे ये चिन्ह जरूर आप ले सकते हो, बाकी इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्नानुसार 20 माइनस 12 पी बटे 13 बराबर -8 बटे 13 इस तरह से आ जाएगा। ये स्थिति ये हो जाएगी आपके। यहां पर आप इस तरफ एक प्लस माइनस चिन्ह ले लो, यूं ये चिन्ह कि 13 का वर्गमूल जो अपन लेंगे, वर्गमूल चूंकि दोनों तरह से आता है इसलिए अपन ये चिन्ह एक बार ले लेंगे। 13 से 13 देखिए कैंसिल हो जाएगा और स्थिति आपके समीकरण की ये बनेगी
20 माइनस 12 पी बराबर प्लस माइनस 8। अब प्लस चिन्ह लोगे, प्लस से तो हो जाएगा 20 माइनस 12 पी बराबर 8। तो इससे तो आपके 12 पी बराबर 12 आ जाएगा, यानी पी का मान आ जाएगा 1। और माइनस से 20 माइनस 12 पी बराबर माइनस 8। इससे आपके 12 पी का मान आएगा 28 और पी का मान आ जाएगा 28/12 यानी 7/3। ये दो मान हो सकते हैं आपके पी के, 1 और 7/3। ये आपके क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। जो आपके 15 नंबर का क्वेश्चन है वो देखिए, इसमें आपके दो समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा एक्स अक्ष के समांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो दोनों जो पहले समतल हैं उनको आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 15 में दिए गए समतलों के समीकरण, समीकरण आपको दे रखे हैं। एक तो आर डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 1 और दूसरा जो समीकरण दे रखा है वो आपके आर डॉट, इसमें 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरण दे रखे हैं, इनकी प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाला, ये समीकरण नंबर 2 है। 1 और 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले किसी भी समतल का समीकरण होगा आर डॉट, आप ये हिस्सा जो है ये एक साथ जोड़ लीजिए, यानी आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसको आप जानते हैं कि लेमडा से गुणा करके जोड़ोगे तो प्लस लेमडा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप। और यदि ये अचर आप दोनों इसी साइड में रखना चाहे तो एक ही साइड में रख लेना, इस एक को भी आप इस तरफ ले आना, 4 पहले से है इस तरफ ये, तो -1 और प्लस 4 लेमडा और बराबर 0। अगर दाईं तरफ रखो तो दाईं तरफ लिए चले जाना, इसको इधर ये -4 हो जाएगा और ये इधर 1 पहले से है, ये प्लस का हो जाएगा और 4 लेमडा जो हो माइनस का हो जाएगा। ये स्थिति आपको सदिश के जो कि इससे होकर के जाता है उसकी मिल जाएगी। इसमें आप इकट्ठे कीजिए, देखिए गुणांक आर डॉट आई कैप के गुणांक हो जाएंगे 1 + 2 लेमडा, आई कैप जे के गुणांक हो जाएंगे 1 + 3 लेमडा और के जो कोएफिशिएंट्स है वो हो जाएंगे 1 - लेमडा इज इक्वल टू माइनस, चलो इधर कर लो, -1 का प्लस हो जाएगा और -4 लेमडा। ये स्थिति मिल जाएगी आपको इस समीकरण में। अब यहां पर है ये जो है आपके इसके दिक् अनुपात बन जाएंगे जो सदिश है उसके। यदि आप कार्तीय रूप में बदलना चाहते हैं तो कार्तीय रूप में बदल लो और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। या देखिए मैं कार्तीय रूप में चेंज कर रहा हूं, इसकी जगह xi + yj + z के रख करके, तो xi कैप मतलब यहां पर हो जाएगा x किससे गुणा, y किससे गुणा, z किससे गुणा, ये कार्तीय रूप बदल जाएगा। सीधा सीधा इसी रूप में लिख लो, देखो आप x 1 + 3 लेमडा y 1 - लेमडा z इज इक्वल टू 1 - 4 लेमडा। यहां पर है ये इस समतल के आपको अभिलंब के दिक् अनुपात मिलेंगे, अभिलंब के दिक् अनुपात। और चूंकि समतल आपके प्रश्न में ये दिया हुआ है कि ये x अक्ष के समांतर है, x अक्ष के अगर समतल समांतर होगा
तो जो एक्स अक्ष के दिक् अनुपात या दिक् कोसाइन मान लो जो भी है, उसके हिसाब से आपके जो अभिलंब है इसका, वो एक्स अक्ष के भी अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब वाली अपन शर्त लगा देंगे इसमें। आप इसमें लिखेंगे ये समतल, इसमें पहले वैसे समीकरण डाल देना आप, समीकरण नंबर 3, समतल 3 एक्स अक्ष के समांतर है, जिसके दिक् कोसाइन 1 0 0 है। तो दिक् कोसाइन हो या दिक् अनुपात हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इनके संगत जो ये अभिलंब के दिक् अनुपात है, इनके गुणा कर लो संगत की, और इनका योगफल बराबर 0 हो जाएगा। अतः 1 × 1 + 2 लैम्डा प्लस 0 × 1 + 3 लैम्डा प्लस 0 × 1 - लैम्डा = 0। इसमें आपको ये दोनों पद तो 0 मिलेंगे, और यहां से आपको लैम्डा का मान मिलेगा, क्योंकि लैम्डा का मान आएगा -1/2। ये लैम्डा का जो मान है 1/2, ये आप इस समीकरण में रख दो, यहां पर आपको इसका समीकरण मिल जाएगा। अतः अभीष्ट समतल का समीकरण होगा, देखिए यहां पर रखोगे आपको कार्तीय रूप में मिलेगा, और यदि आप इसमें रखोगे लैम्डा का मान इस समीकरण में, तो आपको सदिश रूप में मिलेगा। आप किसी भी रूप में निकाल लेना, दोनों इस जो समीकरण वो आपके एक्सेप्टेबल होंगे। इसमें ये लैम्डा का मान मैं इसमें रख रहा हूं, यहां पर ये -1/2 रखिए, ये तो 0 हो जाएगा। ये -1/2 रखिए तो -3/2 आ जाएगा, -y आ जाएगा, -y, और इधर आप -1/2 रखेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, 3/2z। ये आपके यहां पर भी जो y वाले पद में भी देखिएगा, ये -1/2 -3/2 हो जाएगा, तो -1/2 आएगा यहां पर इस तरह से। दाईं तरफ देखिएगा आप, दाईं तरफ वाले में यहां 1 - 4/2 प्लस हो जाएगा, 1 + 4/2 यानी 1 + 2 3 आ जाएगा। सरल करके समीकरण को लिखोगे तो -y + 3z = 6। और यदि आप किसी पद को माइनस से गुणा करके मान लो इसको प्लस का बनाना चाहो तो ये माइनस हो जाएगा, इधर इसको ले आना, ये प्लस का हो जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएगा। आप दोनों क्वेश्चंस को उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मूल बिंदु तथा बिंदु P के निर्देशांक आपको दिए हैं, तो P से जाने वाले और OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो O आपके 0 0 है, जीरो 0 0, और P बिंदु आपको दिया है 1 2 -3। अतः OP के दिक् अनुपात यही जो P के P वाले में से O वाले घटाओगे तो 1 2 और -3, यही दिक् अनुपात आ जाएंगे इसके, 1 2 और -3, इस तरह से दिक् अनुपात आएंगे। और साथ ही साथ आपको यह दे रखा है कि यह समतल है जो अपने को समीकरण ज्ञात करना है, यह P बिंदु से जाता है। तो P बिंदु समतल के समीकरण के लिए आपको एक तो बिंदु मालूम होना चाहिए जो कि आपको पता है, दिक् अनुपात मालूम होने चाहिए उसके अभिलंब के, वो भी पता है, OP उसके अभिलंब है। तो P से जाने वाले और OP अभिलंब समीकरण निकाल लो। अब P से जाने वाले एवं OP के अभिलंब समतल का समीकरण होगा a की जगह 1 × x - x1 प्लस b यानी 2, y - y1 यानी y - 2, ये y1 हो जाएगा, और प्लस c की जगह यहां पर ये -3 है, -3 × z - z1 यानी z + 3 = 0।
वो सीधे सूत्र लगा करके आपको ये मान निकालना है। इसको सरल कर लो, समीकरण आ जाएगा ये x प्लस 2y और माइनस 3z और संख्याओं में -1 और -4 -5 और -14 इज इक्वल टू 0। ये समीकरण हो जाएगा आपके समतल का जो आपको इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है वो। और इसके बाद में आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए नंबर 17 में आपको दो समतल दे रखे हैं, इनकी प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा एक तल के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को भी आप इससे पूर्व वाले क्वेश्चन की तरह से कर सकते हैं। दिए हुए समतलों के समीकरण, दिए हुए समतलों के समीकरण हैं, इसमें r डॉट i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप -4 इज इक्वल टू 0 तथा r डॉट 2i कैप प्लस j कैप -k कैप प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 1 और 2 के प्रतिच्छेदन रेखा को समाहित करने वाले समतल का समीकरण होगा r नॉट ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा इंटू ये ले लीजिए 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप और इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ 4 और ये हो जाएगा -5 लैम्डा। ये अचर अपने दाईं तरफ कर लिए हैं। ये आपके कोई भी समतल होगा जो कि इन दोनों के प्रतिच्छेदन से होकर जाता है। इसके आप गुणांक इकट्ठे कीजिए। r डॉट i कैप के देखिए अपन इकट्ठे कर रहे हैं। सबसे पहले 1 प्लस 2 लैम्डा i कैप 2 प्लस लैम्डा j कैप प्लस 3 और माइनस लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। ये आपके इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी उसके समतल की। अब समतल 3, दिए गए समतल, एक समतल आपको और दे रखा है, देखिए इसमें r डॉट 5i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप प्लस 8 बराबर 0 के लंबवत है। अतः देखिए ये समतल हो गए, समतल लंबवत यदि होंगे तो वही i कैप j कैप और k कैप के इनके जो गुणांक हैं आपस में, मतलब इनके जो गुणनफल है ये इनका अदिश गुणनफल ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये i कैप और i कैप वाले इनकी गुणा हो जाएगी आपस में 5 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा और माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। जब आप इसकी और इसकी अदिश गुणनफल जब आप करोगे तो i कैप के गुणांक आपस में हो जाएंगे, j कैप के गुणांक आपस में, j कैप के गुणांक आपस में। इसको सरल कीजिए। सरल करोगे तो 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा और ये इस तरह से आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 6 और 3 9 और 10 19 लैम्डा तो ये हो जाएंगे। और इधर से अचरों में 6 और 5 11, ये माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 इधर जाओगे ये प्लस का 7 हो जाएगा, या लैम्डा बराबर आ जाएगा
7/19। ये लेमडा का मान आ गया अपना, ये लेमडा का मान है। जब आप समीकरण इसमें 3 में रखोगे तो आपको सदिश रूप में ये समतल का समीकरण मिल जाएगा। अतः अभीष्ट समतल 3 होगा। देखिए क्या बनेगा, आर डॉट, यहां से हल करते हैं अपन, ये 7/19 तो 14/19 हो जाएगा। 19 एक 19 और 14 33/19, 33/19 आई कैप। यहां रखिए इस जगह पर 7/19, तो 7/19, 19 दूनी 38, 38 और 7 45 हो जाएंगे, 45/19 जे कैप। और यहां जब रखोगे तो 3 - 7/19, 19 30 57, 57 में से 7 घट जाएंगे तो 50 बचेगा। ये 50/19 के कैप बराबर 4 में से, यहां पर रखोगे लेमडा की जगह 7/19, 7 में 35/19 हो जाएगा। तो 19 चौके 76, 76 में से 35 घटेंगे तो 41 बचेंगे। 41/19, 76 में से 35 घटाने से 41 बच जाएंगे। ये 19 से तो इसको गुणा कर दो और ये समीकरण बन जाएगा आपके आर डॉट 33 आई कैप प्लस 45 जे कैप प्लस 50 के कैप बराबर 41। और देख लीजिएगा क्वेश्चन को अच्छी तरह से, कहीं कोई मिस्टेक रह गई हो तो उतार लीजिए क्वेश्चंस को दोनों को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिए गए समतल का समीकरण, समतल का समीकरण आपको दिया हुआ है आर नॉट आई माइनस जे प्लस के बराबर 5 तथा दी गई रेखा का समीकरण R इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ये आपके रेखा का समीकरण दे रखा है और क्वेश्चन में आपके यह लिखा हुआ है कि एक बिंदु दिया है, एक बिंदु भी देखिए दिया, उसको भी अपन नोट कर लेते हैं। दिया गया बिंदु है -1, -5, -10। और देखिए प्रश्न इस तरह से है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। इस बिंदु से, जो आपको ये बिंदु दे रखा है, इस बिंदु से इस रेखा और समतल के प्रतिच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी निकालनी है। यानी इस रेखा और इस समतल का प्रतिच्छेदन बिंदु जो आता है, उस बिंदु की दूरी आपको इस बिंदु से निकालनी है। तो सबसे पहले आपको रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा, रेखा और समतल का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना पड़ेगा। रेखा और समतल का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप इस रेखा के समीकरण को सदिश रूप की बजाय कार्तीय रूप में चेंज कर लो। कार्तीय रूप में देखिए इसको चेंज जब अपन करेंगे इस स्थिति में, तो देखिए क्या आपको बताया हुआ है कि जो बिंदु है वो तो आपको मिलेगा यहां से, इस जगह से, क्योंकि ये उसी बिंदु का स्थित सदिश है जिससे होकर के ये रेखा जाती है। इसलिए उसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 - 1 2। ये तो x1 y1 z1 हो जाएंगे। x1 का मान 2, y का मान -1 और z1 का मान 2। इसके हिसाब से लिखेंगे आप। और नीचे जो दिक् अनुपात आते हैं ए बी सी, वो ये होंगे, ये ए, ये बी और ये सी। तो आप इसका समीकरण है, आप यहीं से लिख लीजिएगा। इसके आगे या x
-2/3 बराबर y प्लस 1/4 बराबर z -2/2। और इसको बराबर आप मान लेना किसी राशि के, इस तरह से, और इसको डाल दो समीकरण नंबर आप 2। ये समतल है। यहां पर स्थित आप किसी भी बिंदु के निर्देशांक निकालिए। बढ़िया है यह है कि आप समतल के समीकरण को भी आप चेंज कर लो, इसको यहां पर भी आप चेंज कर लेना। देखिए ये बिंदु अपन बाद में लिख लेंगे, या xi प्लस y प्लस z के रख करके, तो ये कार्तीय रूप में समीकरण बन जाएगा x माइनस वाई प्लस z बराबर 5। इसको डाल देना नंबर 1। पहले समीकरण लिखना है, फिर या करके ये लिख देना, ये कार्तीय रूप में हो जाएगा। फिर इसी तरह से रेखा का समीकरण ये लिख करके, फिर या लिख करके ये लिख देना, ये कार्तीय रूप में समीकरण हो जाएगा। आपको यहां पर स्थित कोई एक बिंदु निकालना है रेखा पर। रेखा 2 पर स्थित किसी भी बिंदु के निर्देशांक आपको बताए हुए निकालना। ये 3 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 2। और मान लो कि यही बिंदु वो बिंदु है जो कि समतल के साथ में प्रतिच्छेद बिंदु बनता है। माना यही बिंदु समतल 1 और रेखा 2 का प्रतिच्छेद बिंदु है। अगर ये प्रतिच्छेद बिंदु दोनों का है तो फिर ये समतल पर भी होगा, इसलिए इसको समीकरण को संतुष्ट करेगा। अतः x की जगह x निर्देशांक 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस y की जगह y निर्देशांक -4 लैम्डा माइनस 1 और z की जगह z निर्देशांक प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 और बराबर 5। इसको सरल करके लैम्डा का मान निकालिए। 3 लैम्डा और 2 5 लैम्डा में से 4 लैम्डा घट के लैम्डा तो ये आएगा। और संख्याओं में देखिए इधर 2 है, इधर प्लस 1 3 और 2 5 हो जाएंगे। 5 इधर पक्षांतर करोगे तो 0, 5 5 माइनस 0 आ जाएगा। ये लैम्डा का मान 0 आएगा। अतः रेखा और समतल का प्रतिच्छेद बिंदु ये लैम्डा का मान इसमें रखिए 2 माइनस 1 2, ये बिंदु आ जाएगा प्रतिच्छेद बिंदु। अब इस बिंदु से जो दिया गया बिंदु है इससे इसकी दूरी निकालनी है। अब बिंदु -1 -5 -10 तथा 2 -1 2 के बीच की दूरी बराबर, जैसे आप दूरी निकालते हो वैसे दूरी निकाल लो। ये इधर से आपके बिंदु या 2 माइनस 1 3 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और -1 प्लस 5 हो जाएगा तो -1 प्लस 5 जो है 4 बनेगा, 4 का वर्ग, और 2 माइनस प्लस हो जाएगा या 12 हो जाएगा, 10 12 इस तरह से 12 का वर्ग, 9 16 25 1 69 13 आ जाएगी। ये 13 इकाई दूरी हो जाएगी। इससे जो आपसे पूछी है वो ये आपके क्वेश्चन हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। बिंदु 1 2 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण आप लिखिए। जैसे आप मैं कार्तीय रूप में लिख रहा हूं x माइनस a बटे a, y माइनस 2 बटे b बराबर z माइनस 3 बटे c, जहां a b c रेखा के
दिक् अनुपात है, ये अपन ने मान लिए, आपको दे नहीं रखे हैं, ये आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। और देखिए ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न में कंडीशन क्या दे रखी है, आपको प्रश्न में दो समतलों के समीकरण दे रखे हैं। समतलों के समीकरण देखिए मैं लिख रहा हूं, दिए गए समतलों के समीकरण ये आपको सदिश रूप में दे रखे हैं। मैं वैसे इनको कार्तीय रूप में बदल करके बाद में लिखूंगा, पहले एक बार सदिश रूप में लिख लेता हूं। या एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के आर के की जगह जब रखोगे तो ये बन जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 2z बराबर 5। एक तो ये आपको समीकरण दे रखा है, तथा दूसरा समीकरण दे रखा है आर नॉट 3i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6। इसमें भी आप जब आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रखोगे तो कार्तीय रूप में बदल करके आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6। कंडीशन देखिए आपको यह दे रखी है कि जो ये रेखा है ये इन दोनों समतलों के समांतर है। अगर समतलों के समांतर ये रेखा है तो समतलों के जो अभिलंब है वो रेखा के भी अभिलंब होंगे, और उन अभिलंबों के दिक् अनुपात आपको यहां पर पता ही है। इसके दिक् अनुपात इस समतल के अभिलंब के 1 - 1 2 और इसके अभिलंब के दिक् अनुपात 3 1 1 ये हो जाएंगे। तो ये आप कंडीशन जो अभिलंब वाली में लगा करके आप इसको आगे समीकरण बनाएंगे। अब रेखा 1 समतल 2 और समतल 3 के समांतर है, अतः समतलों के अभिलंब रेखा के अभिलंब होंगे, अतः देखिए पहली कंडीशन उसके एबीसी दिक् अनुपात है, इसके 1 - 1 और 2 है, तो a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। एक तो ये समीकरण बन जाएगी, और दूसरे वाले समतल की सहायता से बनेगी 3a प्लस बी और प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरणें बनेगी, इन दोनों में आप वज्र गुणा कर लो। 4 और 5 में वज्र गुणा द्वारा a के बटे में देखिए क्या आएगा, आप इसको छोड़ देंगे -1 और +1, -1 गुणनफल आएगा और ये 2 और 1 2 प्लस का आएगा, -1 -2 -1 -2। b बटे देखिए थोड़ा गुणा का आप क्रम चेंज करेंगे, पहले ये क्रम लेंगे इधर से, b वाले को छोड़ देना, 2 × 6 और -1 6 - 1 और c बटे c में पहले वाला ही क्रम लोगे आप, वापस इसको छोड़ दोगे और ये 1 + 3 हो जाएगा, यानी इसको जब सरल करेंगे तो a बटे -3 बराबर b बटे 5 और बराबर c बटे 4। और इसको आप किसी राशि के बराबर मान लो तो मान लो, चाहे लैम्डा मान लो, चाहे लैम्डा इस तरह से माना। अतः रेखा के दिक् अनुपात a बराबर -3 लैम्डा, b बराबर 5 लैम्डा और c बराबर 4 लैम्डा। अतः रेखा 1 का समीकरण होगा, आप यहां पर ये एबीसी के मान रख दो, x - 1 बटे -3 लैम्डा, y - 2 बटे 5 लैम्डा बराबर z - 3 बटे 4 लैम्डा। लैम्डा से तो आप इसको गुणा कर दो क्योंकि समानुपाती है ये, तो
कार्तीय रूप में समीकरण आ जाएगा x माइनस 1/-3 बराबर y माइनस 2/5 और बराबर z माइनस 3/4। और यदि आप इसको सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो देखिए सदिश रूप इसका हो जाएगा ये 1 2 3, ये तो वो बिंदु हो जाएगा। तो r इक्वल टू, मैं आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं सदिश रूप में, r इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और प्लस लैम्डा इंटू इनके साथ में i j के लगाइए, ये समांतर सदिश बन जाएगा -3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप। सदिश रूप में लिखना चाहते हो तो ये लिख देना इस तरह से। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया है कि बिंदु 1 2 -4 से जाने वाली दोनों रेखाएं पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। अब के फिर आपको एक रेखा का ही समीकरण निकालना है जो कि बिंदु 1 2 -4 से जाती है और दो रेखाएं आपको दे रखी हैं आपके समतल के बजाय, उनके ऊपर वो लंब है। देखिए अपन ने सबसे पहले इसी तरह से जैसे इस क्वेश्चन में लिखा था वैसे ही आपके इसमें लिखेंगे क्वेश्चन 20 में कि बिंदु का आपको निर्देशांक दे रखे हैं 1 2 -4, 1 2 -4 से जाने वाली, और दिक् अनुपात इसके मान लो ए बी सी दिक् अनुपात वाली रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस 1/a बराबर y माइनस 2/b बराबर z प्लस 4/c, ये समीकरण हो जाएगा। और दो रेखाओं के समीकरण आपको प्रश्न में दे रखे हैं, वो भी आप नोट कर लो। दी हुई रेखाओं के समीकरण हैं x माइनस 8/3 बराबर y प्लस 19/-16 बराबर z माइनस 10/7 तथा x माइनस 15/3 बराबर y माइनस 29/8 बराबर z माइनस 5/-5। ये समीकरण दे रखे हैं आपको पहले से रेखाओं के। और ये जो रेखा आपकी है जो आपको ज्ञात करनी है वो यानी रेखा नंबर 1, ये रेखा नंबर 2 और 3 दोनों के लंबवत है। तो दोनों के लंबवत है तो इनके ये दिक् अनुपात ये जो है ये दिक् अनुपात और इनका जो दिक् अनुपातों का जो संगत गुणनफल का योगफल होगा वो 0 हो जाएगा। समांतर इसमें जो लंबवत वाली शर्त लगा दी है रेखाओं की। रेखा 1 रेखाओं 2 और 3 दोनों के लंबवत है, अतः देखिए पहले वाला समीकरण आपको इससे बनाइए आप 3a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0, और दूसरा इससे बनाइए 3a प्लस 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। ये दो समीकरणें बनेंगी और इनमें जैसे अपन ने इस क्वेश्चन में किया था वैसे आपको वज्र गुणा करनी है 4 और 5 में वज्र गुणन से देखिए क्या आएंगे आपके a/a, मैं सीधे वज्र गुणा करके लिख रहा हूं आपके, ये 80 हो जाएगा, 80 माइनस 56, 80 में से अब 56 घटाओगे तो 24 बचेंगे, तो a/24 बराबर b में आप क्रम चेंज करेंगे इनको छोड़ करके, पहले ये गुणा लेंगे इधर से 21 और ये प्लस का हो जाएगा 15, 21 और 15 36 हो जाएंगे। और c में आप पहले वाला क्रम लेंगे इनको छोड़ करके 24 और प्लस 48 72 ये हो जाएंगे। इस तरह से आ जाएंगे ये a/24 b/36 और c/72।
और इसको आप लेमडा के बराबर मान लो तो लेमडा के बराबर मान लो, अदरवाइज इनके ये दिक् अनुपात सीधे वैसे भी लिख सकते हो। अतः रेखा के दिक् अनुपात 24, 36, 72, अर्थात क्योंकि ये दिक् अनुपात है, ये सरल होते हैं तो सरल भी कर लो इनको, 12 से भाग चला जाएगा, 2, 3, 6 इस तरह से। नहीं यदि आप दोगे तो देखो ये इस तरह से आपको रखने पड़ेंगे फिर इस समीकरण में, और फिर वहां पर भी ये सरल तो आपको करना ही पड़ेगा। अतः अभीष्ट रेखा एक होगी x -1/2 बराबर y-2/3 और बराबर z + 4/6। और कार्तीय रूप में लिखो तो r = ये i + 2j - 4k प्लस लैम्डा × 2i + 3j + 6k। ये आपके सदिश रूप में बन जाएगा इस कार्तीय रूप की बजाय। ये इन दोनों क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें आपको समतल के अंतःखंड दिए हैं। एक समतल के अंतःखंड ए बी सी है, तो अंतःखंड दिए तो अंतःखंड रूप में समतल का समीकरण लिख लो। अतः समतल का समीकरण होगा x/a + y/b + z/c = 1। यह समीकरण हो जाएगा। और साथ ही दे रखा है कि इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है इस समतल की। समतल की मूल बिंदु से दूरी बराबर p। आप मूल बिंदु यानी 0, 0, 0 से इसकी दूरी निकालिए। दूरी निकालना आपको बता रखा है। सबसे पहले बिंदु रखिए x, y, z की जगह 0, 0, 0, तो यह हो जाएगा अर्थात 0/a + 0/b + 0/c -1 और बटे √ x का गुणांक 1/a है इसका वर्ग, b के गुणांक का वर्ग 1/b², x y के गुणांक का और z के गुणांक का वर्ग 1/c²। और ये बराबर आपको दिया है प्रश्न में p। आप है कि ये तीनों पद तो खत्म हो जाएंगे और तीनों पद खत्म होकर के और बाकी इसका आप वर्ग कर लो। वर्ग करोगे तो 1/a² + 1/b² + 1/c² = p² हो जाएगा। आप इसकी इधर गुणा कर लो, p² का भाग दे लो इसमें और समीकरण बन जाएगी 1/p² = 1/a² + 1/b² + 1/c²। और यही आपको इस प्रश्न में सिद्ध करना है। इस तरह से ये आपका रिजल्ट सिद्ध हो जाएगा। और इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 22 आपके 22 में आपको दो समतल दे रखे हैं और इनके बीच की दूरी निकालनी है। आप दोनों समतलों के पहले समीकरण नोट कीजिए। देखिए इसमें क्या दे रखे हैं। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 16 लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आप इसको ठीक कीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 21 था, 21। दिए गए समतलों के समीकरण। समीकरण एक तो 2x + 3y + 4z = 4 और दूसरा समतल दे रखा है 4x + 6y + 8z = 12। देखिए आप थोड़ा ध्यान अगर इन प्रश्नों पर दें, इन समीकरणों पर, तो आपको पता चलेगा कि ये समतल आपस में समांतर हैं। इनके गुणांक देखिए समानुपाती हैं। यहां भी लिख भी लो, चाहे यहां 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है 4/8, अर्थात
दिए गए समतल समांतर हैं और दो समांतर समतलों के बीच की दूरी यदि आपको निकालनी है तो इसके लिए देखिए आपके पास में दो तरीके हैं। या तो आप मूल बिंदु से दोनों की दूरी निकाल लो, पहले वाले समतल की इसकी भी निकाल लो और इसकी भी निकाल लो और फिर दोनों को घटा दो, ये इससे दूरी आ जाएगी। पहले मैं आपको दोनों विधियां वैसे बता दूंगा। देखिए पहले यह विधि बता रहा हूं मैं आपको, विधि एक, मूल बिंदु यानी 0 0 0 से समतल एक की दूरी इसको आप D1 जैसे मान लो, आप D1 मान लेते हैं। विधि बिल्कुल है वही है। सबसे पहले आप बिंदु रखोगे इसमें, इसका पक्षांतर करके इस 4 का इस साइड में, तो ये पद देखिए 0 रखोगे 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मूल बिंदु जब 0 0 0 यहां रखोगे तो इधर ये माइनस का 4 आएगा, -4 और बटे अंडर रूट ये 2 का वर्ग 4, 3 का 9 13, 13 और 16 29, ये हो जाएगी दूरी। तथा समतल 2 की दूरी मूल बिंदु से ही D2, ये इसमें 0 0 0 ये माइनस का 12 आएगा और बटे वही अंडर रूट, इसके हिसाब से देखिए आप 16 और ये 36, 52 52 और 64, 52 और 64 116 हो जाएंगे, 116। आपको करना यह है कि इन दोनों दूरियों का अंतर लेकर के, अंतर में जो भी छोटी राशि हो उसको बड़ी राशि में से घटा लेना, और चाहे कोई को किसी में से घटा लेना, वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन उसका निरपेक्ष मान ले लेना। अभीष्ट दूरी आ जाएगी। अतः अभीष्ट दूरी बराबर इस तरह से D1 और -D2 यूं लिखोगे इसको, और इसका निरपेक्ष मान। अब चाहे इसमें से ये घटा लो चाहे इसमें से ये घटा लो, वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें यह आ जाएगा -4 बटे अंडर रूट 29 और ये प्लस हो जाएगा 12 बटे अंडर रूट 116। वैसे 116 का वर्गमूल आ जाएगा 4 अंडर रूट 29। यह वैसे -4 बटे अंडर रूट 29 और ये प्लस 12 बटे 4 का वर्गमूल 2 अंडर रूट 29 आ जाएगा। इस तरह से घटाइए, देखिए इनको, 2 अंडर रूट 29 इसका लघुत्तम आएगा, जिसमें अंडर रूट 29 ये 2 आ जाएगा, यहां पर 2 2 जो के 8, तो ये हो जाएगा -8 और ये प्लस 12 और बटे 2 अंडर रूट 29 हो जाएगा। यानी 4 बटे 2 अंडर रूट 29, 2 बटे अंडर रूट 29। अंडर रूट 29 यदि आप ऊपर नीचे गुणा करना चाहते हैं तो गुणा कर दो, नीचे ये अंडर रूट हट जाएगा, ऊपर 2 अंडर रूट 29 बटे 29 इस तरह से आ जाएगा। अदरवाइज ये दूरी भी लिख सकते हो। दूसरी विधि देखिए, विधि 2। दूसरी विधि में यह है कि आप इन दो समतलों में से किसी भी एक समतल पर आप इच्छानुसार एक बिंदु ले सकते हैं। इच्छानुसार बिंदु लेने का तरीका यह है कि आप कोई दो निर्देशांक तो 0 बनाइए, कोई से भी दो निर्देशांक, और तीसरे का मान निकाल लो। जैसे कि मान लो अपन समतल 1 लेते हैं। समतल 1 में मान लो आपने x और y दोनों निर्देशांक 0 ले लिए, तो ये 0 और ये 0, तो 4z बराबर 4, तो z का मान 1 आ जाएगा। बिंदु हो गया इसके ऊपर 0 0 1, x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 0, z निर्देशांक 1 हो जाएगा। मान लो आप ये दोनों 0 लेना चाहते हैं, y और z, तो y 0 और z 0, तो x का मान आ जाएगा 2, बिंदु हो जाएगा 2 0 0। यदि आप x और z को 0 लेना चाहते हैं तो ये तो दोनों 0 हो जाएंगे, y का मान आ जाएगा 4/3, बिंदु हो जाएगा 0 4/3 0। एक बिंदु आप अपनी स्वेच्छा से इस तरह से लीजिए, दो निर्देशांकों को 0 और तीसरा निर्देशांक निकाल लो। देखो इस तरह से मैं बिंदु ले रहा हूं इसमें, और मैं x और y को 0 मान रहा हूं। समतल 1 पर
स्थित एक बिंदु 0, 0, 1 है। ये x की जगह 0, x निर्देशांक 0 मान लिया, y निर्देशांक 0 मान लिया, z निर्देशांक 1 आ जाएगा। और ये जो बिंदु लेकर के इस पर आप इस बिंदु से इसकी दूरी निकाल लो सीधे, क्योंकि समांतर है ये। अब 0, 0, 1 से समतल 2 की दूरी रखिए। आप देखिए इसमें x की जगह 0 रखिए, यह पद 0 हो जाएगा, दूसरा पद 0 हो जाएगा, तीसरा इसकी जगह 1 रखोगे, यह 8 हो जाएगा, -12 और बटे इनके वर्गों के योगफल का जो वर्गमूल आप लोग है वो आ जाएगा √116। इसका आपको निरपेक्ष मान लेना है। ये बराबर हो जाएगा 4 बटे इसका 2√29, यानी 2 बटे √29। ये उत्तर आ जाएगा इसका। ये आपके एक्सरसाइज, इसके साथ ही इस क्वेश्चन के साथ साथ आप इनको नोट कर लीजिए, इनके साथ ही ये कंप्लीट हो जाती है और इसके साथ ही ये आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।